अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी नए बिजली कनेक्शन के लिए बिजली विभाग में आवेदन किया था, जिसके लिए आपने डॉक्यूमेंट और पेमेंट जमा किया था, लेकिन आपका बिजली कनेक्शन तो चालू हुआ नहीं, लेकिन हर महीने उसका बिल आने लग गया। अगर आपने भी कभी इस तरह की कोई समस्या का सामना किया है नए बिजली कनेक्शन को लेकर के, जिसका बिल आने लगा और जो कनेक्शन चालू नहीं हुआ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड हमने अभी 17 मई को ही एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें हमने बताया था कि अगर आप किसी भी नए बिजली कनेक्शन को लेते हैं और उसमें किसी भी तरह से कोई देरी होती है, कोई परेशानी होती है, तो उसकी शिकायत किस तरह से करना है, उसके लिए आप सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे रहा हूं, सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, तो आपके आधे से ज्यादा डाउट तो उस वीडियो में ही क्लियर हो जाना है। इस वीडियो में हम बात करने वाले कि अगर आपने कोई बिजली कनेक्शन लिया, वो कनेक्शन चालू नहीं हुआ लेकिन उसका बिल आने लग गया, तो उसको लेकर के किस तरह से शिकायत करना है, एक एक पॉइंट को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए फ्रेंड, जब भी आप किसी बिजली कनेक्शन के लिए बिजली विभाग में डॉक्यूमेंट जमा करते हैं और उसके साथ में पेमेंट जमा करते हैं, उसके बाद में बिजली विभाग आपके यहाँ पर सर्वे करता है, उसके बाद में बिजली विभाग आपके यहाँ पर लाइन लगाता है और लाइन लगाने के बाद में मीटर को लगाया जाता है और उस मीटर को लगाने के बाद में आप बिजली कनेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत से उपभोक्ता के साथ ऐसा होता है, और खासकर अगर मैं बात करूं तो इस तरह की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आपको भारत के राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिलेंगे। हालांकि ये भारत के और भी राज्यों में देखने को मिलती है, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल पर इस तरह की जितनी भी समस्याएं किसी व्यूअर्स या विद्युत उपभोक्ता के द्वारा बताई जाती है, वो ज्यादातर उत्तर प्रदेश या बिहार से ही होते हैं। इसलिए आज हम एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आपके साथ भी कभी इस तरह की दिक्कत होती है तो इस तरह की समस्या के लिए आपको क्या करना है। देखिए, इसके लिए मैं आपको सारा प्रोसीजर तो बता ही चुका हूं कि बिजली कनेक्शन किस तरह से लगाया जाता है। हमारी काफी सारी वीडियोस पे बहुत से व्यूअर्स के कमेंट आते थे कि सर, हमने बिजली विभाग में कनेक्शन के लिए अप्लाई किया, डॉक्यूमेंट और पेमेंट जमा किया, हमारे यहाँ पर कनेक्शन तो लगा ही नहीं लेकिन उसका बिल आने लग गया। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके यहाँ पर बिजली विभाग ने लाइन तो लगा दी लेकिन मीटर नहीं लगाया, ना ही कनेक्शन को चालू किया, और उनके यहाँ पर भी बिल आने लग गया। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके यहाँ पर लाइन भी लग जाती है, बिजली विभाग मीटर नहीं लगाता लेकिन वो लाइन को चालू कर देता है। अगर कभी भी आपके साथ ऐसा होता है कि आपने कोई बिजली कनेक्शन लिया, उसके बिजली विभाग ने लाइन तो चालू करी लेकिन मीटर नहीं लगाया, और आप उस कनेक्शन का इस्तेमाल करने लगते हैं, तो बिजली विभाग कभी भी आपका बिजली चोरी का चालान बना सकता है। क्योंकि देखिए, बिना मीटर के बिजली का इस्तेमाल करना बिजली चोरी माना जाता है, चाहे वो बिजली विभाग की गलती हो। और मैं इस टॉपिक के ऊपर पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि अगर आपने कोई बिजली कनेक्शन लिया है जिसमें मीटर नहीं लगा है, तो उसके लिए आपको किस तरह से शिकायत करना है ताकि बिजली विभाग कभी भी आपका बिजली चोरी का केस ना बना सके। उसके लिए आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई ऐसा बिजली कनेक्शन जिसकी लाइन ही चालू नहीं की गई है, लाइन वहां पर डली ही नहीं है, या लाइन चालू कर दी है, मीटर नहीं लगाया, और वहां पर यदि बिल आने लग गया, तो उसके लिए आपको क्या करना है। बहुत से लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि उन्होंने अपने विद्युत जोन पर डॉक्यूमेंट और पेमेंट जमा किया था, कनेक्शन लगाने कोई आया ही नहीं, लेकिन 1-2 महीने बाद उनके यहाँ पर बिजली के बिल आने लग गए। तो इस तरह की जितनी भी समस्या होती है, चाहे आपके यहाँ पर लाइन लगी हो, नहीं लगी हो, या बिना बिजली कनेक्शन चालू हुई आपके यहाँ पर बिल आने लग गया, और आप ये सोचते हैं कि हमारा तो बिजली कनेक्शन लगा ही नहीं, हमने बिजली का इस्तेमाल किया ही नहीं, तो ये बिल कहाँ से आने लग गया। देखिए, इसके लिए होता क्या है कि जब आप किसी बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करते हैं, तो बिजली विभाग क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से बिजली कंपनी की वेबसाइट जो होती है, जहां पर हर विद्युत उपभोक्ता का डाटा जो होता है बनाया जाता है, उनका अकाउंट बनाया जाता है, वहीं पर आपका अकाउंट बना दिया जाता है। अब ऑन डॉक्यूमेंट तो आपका कनेक्शन जो है वो जारी हो जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर बहुत सी बार ऐसा होता है कि वहां पर या तो केबल ही नहीं लगी हुई है, या फिर वहां पर केबल लग गई है लेकिन लाइन चालू नहीं करी है। बहुत सी बार तो ऐसा भी होता है कि वहां पर लाइन और केबल दोनों चालू हो चुके होते हैं लेकिन वहां पर मीटर नहीं लगा होता है। अब बहुत सी बार कुछ लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते कि मीटर के बिना कनेक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो बिजली विभाग कभी भी चालान या बिजली चोरी का केस बना देगा। अब उस कंडीशन में होता यह है कि वहां पर बिल तो आने लगता है, क्योंकि ऑन डॉक्यूमेंट बिजली विभाग के हिसाब से आपका कनेक्शन जो है वो जारी हो चुका है और चालू भी हो चुका है, लेकिन यहाँ पर बिजली विभाग की मक्कारी की वजह से आपको इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि एक कनेक्शन तभी पूरा होता है जब उसमें लाइन चालू होने के बाद में मीटर को लगा दिया जाता है, उसके बाद में ही उस बिजली कनेक्शन को पूरी तरह से चालू माना जाता है। और खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिला है कि कनेक्शन का अप्लाई करते ही अगले महीने से उनका बिल चालू हो जाता है, जबकि बिजली विभाग से उनके घर पे कोई आया ही नहीं होता है। तो इस तरह से कभी भी आपके साथ होता है, सबसे पहले आपको अपने विद्युत जोन पर एक शिकायत करना है। अगर आपका बिजली कंपनी का टोल फ्री नंबर चालू है और उस पर आप शिकायत करते हैं और वहां से अगर शिकायत क्रमांक मिल जाता है तो ये सबसे जरूरी होता है। पर अगर आपके बिजली कंपनी के टोल फ्री नंबर पर शिकायत करने पर शिकायत क्रमांक नहीं आता है, तो फिर आपको अपने विद्युत जोन पर एक लिखित में शिकायत करना होगी कि हमने इस दिनांक को बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, जिससे संबंधित हमने डॉक्यूमेंट और सभी शुल्कों को जमा किया था, लेकिन आज दिनांक तक कोई बिजली कनेक्शन नहीं लगा और हमारे यहाँ पर अब बिजली का बिल आने लगा है। इस तरह का आपको एक शिकायत पत्र बनाना है। इसकी 2 कॉपी आपको लेकर के अपने विद्युत जोन पर जाना है, एक वहां पर जमा होगी और एक के ऊपर आपको रिसीविंग लेना है। रिसीविंग मतलब की पावती, जिसके ऊपर पहले ही हम बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है
कि आपको विद्युत जोन पर इस तरह का शिकायत पत्र जमा करने के साथ में उसकी पावती जरूर लेना है। बिना पावती मतलब रिसीविंग के आपकी शिकायत मान्य नहीं होगी। और खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में तो बिजली विभाग के अधिकारी पावती देने से ही मना कर देते हैं। लेकिन ये एक विद्युत उपभोक्ता का अधिकार होता है, चाहे बिजली विभाग हो या सरकार का कोई भी विभाग हो, आप वहां पर किसी भी तरह से कोई शिकायत पत्र देते हैं तो उसकी पावती उनको देना ही पड़ती है। अगर वो पावती नहीं देते हैं तो आप भारत सरकार के पीजी पोर्टल पर इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके ऊपर भी ऑलरेडी हम एक वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। और पीजी पोर्टल से संबंधित अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी इस वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा। हम पीजी पोर्टल के ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो जरूर बनाएंगे। तो इस तरह से आपको अपने विद्युत जोन पर एक शिकायत करना है जिसमें आपको ये बताना है कि बिजली विभाग ने हमारे कनेक्शन को पूरा नहीं किया है और बिल आने लग गया है। इस तरह के शिकायत पत्र देने के बाद यदि 15 दिन में बिजली विभाग आपके कनेक्शन को नहीं लगाता है तो आप कंज्यूमर फोरम में इसकी शिकायत कर सकते हैं। कंज्यूमर फोरम में शिकायत किस तरह से की जाती है उसके ऊपर ऑलरेडी हम पहली डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप बिना किसी खर्चे के विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में इसकी शिकायत कर सकते हैं और बिजली विभाग से किसी भी संबंधित समस्या का आप निवारण करवा सकते हैं। देखिए, ज्यादातर होता यही है कि विद्युत उपभोक्ता हमेशा अपने विद्युत जोन पर चक्कर लगाते रहते हैं। वो कुछ भी बहाना बना करके आपको वहां से भेज देते हैं कि आज ये हो गया है, आज वो हो गया है, या मीटर नहीं है, या कोई बंदे नहीं है, इस तरह के कोई भी बहाने बना देते हैं। देखिए, जिस तरह से विद्युत उपभोक्ता का बिजली विभाग कभी भी किसी गलती करने पर चालान बना देता है, ऐसे ही बिजली विभाग जब भी कोई गलतियां करता है तो उपभोक्ता उनके खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई नहीं करता है। इस वजह से ही हमेशा बिजली विभाग कभी भी किसी का भी कोई भी चालान बना देता है और बेचारा विद्युत उपभोक्ता कुछ भी नहीं कर पाता, जबकि उसे बिजली विभाग से कोई भी ऐसी परेशानी आती है जो बिजली विभाग के अधिकारी या कर्मचारी के मक्कारी मारने की वजह से या अपने पद का गलत इस्तेमाल करने की वजह से या अपने पद पे जो जिस पद के लिए जिस काम के लिए उनको रखा गया अगर वो उसका दायित्व नहीं निभाते हैं, उस वजह से अगर विद्युत उपभोक्ता को कोई भी दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, किसी भी झूठे प्रकरण में फंसा दिया जाता है तो उसके खिलाफ उनको आवाज जरूर उठाना चाहिए। सबसे पहले आपको बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों को इसके लिए शिकायत करना चाहिए। अगर वहां से कोई मदद नहीं मिलती है तो सीधे आपको कंज्यूमर फोरम या सीधे माननीय कोर्ट की शरण में जाना चाहिए। 99.9% लोग कभी भी बिजली विभाग के खिलाफ कोर्ट या कंज्यूमर फोरम में कोई शिकायत नहीं करते हैं, जिस वजह से बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ा हुआ होता है कि वो कभी भी इसको लेकर के डरते नहीं है और विद्युत उपभोक्ता को हमेशा खुलेआम लूटते हैं और रिश्वतखोरी उनके साथ करते हैं। मैं अपनी कई सारी वीडियोस में कह चुका हूं कि बिजली विभाग से परेशानी आने में कभी भी आपको अपने विद्युत जोन पर चक्कर नहीं लगाना है। आपको सिर्फ अपने विद्युत जोन पर एक बार शिकायत करना है, काम नहीं होने पर आपको बिजली कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को शिकायत करना है और इन 2 शिकायतों के बाद में यदि आपका काम नहीं होता है तो सीधे आप कोर्ट या कंज्यूमर फोरम में इसकी शिकायत कीजिए, तभी आपकी मदद होगी। इसके अलावा आप बिजली विभाग में कभी भी जीवन भर भी चक्कर लगाते रहेंगे तो आपकी मदद नहीं होगी, उल्टा आपके साथ बिजली विभाग कोई ना कोई केस बना करके, कोई चालान बना करके आपसे हजारों लाखों की लूट करेगा। बिजली विभाग से संबंधित हर एक समस्या के ऊपर हम कई बार डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, जिसको देखने के बाद में आप बिना किसी एडवोकेट के भी बिजली विभाग के खिलाफ बहुत सी बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं और इन बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों को सबक सिखा सकते हैं। बहुत सी बार देखिए, बिजली विभाग के जो अधिकारियों कर्मचारी होते हैं वो जानबूझ करके आपके बिजली कनेक्शन में डिले करते हैं, मतलब कि या तो कभी लाइन नहीं लगाते हैं या कभी लाइन लगाते तो मीटर नहीं लगाते। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि ज्यादातर इलाकों में देखा गया है कि वो बिना खर्चा पानी के कोई काम नहीं करते हैं और जब आप उन्हें खर्चा पानी या पैसा दे देते हैं तो उसके बाद में वो तुरंत आपका काम कर देते हैं। बहुत सी बार तो देखिए ऐसा भी होता है कि आप उनको पैसा भी दे देते हैं, खर्चा पानी भी दे देते हैं, रिश्वत भी दे देते हैं, मतलब जिस भी फॉर्म में वो आपसे पैसा मांगते हैं आप उतना पैसा उनको दे देते हैं, वो उसके बाद में भी काम नहीं करते। बिजली विभाग है ही सरकार का ऐसा विभाग जो पैसे लेने के बाद में भी काम नहीं करता और हम कई सारी वीडियोस में आपको इस बारे में बता चुके हैं कि बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी इनको कभी भी कोई पैसा, रिश्वत, खर्चा पानी आपको कुछ भी नहीं देना है। अगर आपने बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया है तो उससे संबंधित सभी दस्तावेज और पेमेंट आप पहले ही जमा कर चुके हैं, तो इन बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों को उस काम के लिए जिसके आप पैसे पहले ही दे चुके हैं उसके नाम से खर्चा पानी या पैसा कोई देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी बिजली विभाग का अधिकारी या कर्मचारी आपसे पैसे की डिमांड करता है तो उसके लिए आपको एंटी करप्शन और लोकायुक्त में इसके लिए शिकायत करना चाहिए। जब तक हम बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों को सबक नहीं सिखाएंगे ये इस तरह से ही आपको लूटते रहेंगे। इस बात को मैं कई सारी वीडियोस में कह चुका हूं कि बिजली विभाग में शिकायत करने का एक तरीका होता है, उसके हिसाब से आप शिकायत कीजिए और पैसा मांगने वालों के खिलाफ एंटी करप्शन और लोकायुक्त में शिकायत कीजिए, तभी बिजली विभाग जैसे भ्रष्ट विभाग को सबक लगेगा, नहीं तो ये जीवन भर ही आपको लूटता रहेगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो पर कमेंट्स कर सकते हैं, हम हर एक कमेंट का जवाब जरूर देते हैं। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक विद्युत उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा बिजली विभाग उन्हें इस तरह से ही लूटता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।